शोहदा की सरजमीन मैसूर के बारे में जानिए। मैसूर जुनूब मगरबी भारत की एक रियासत थी। इसका रकबा 75,122 मुरबा मील और आबादी तकरीबन 3 करोड़ थी। अंग्रेजों की बहीमाना हुकूमत से कबल यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी। हैदर अली और इसके बेटे टीपू सुल्तान ने इसे बड़ी तरक्की दी। 1799 में यह टीपू सुल्तान से अंग्रेजों के हाथों में चली गई और 1947 में इसका इल्हाक भारत से हो गया, मगर 1956 में दोबारा यहाँ अलग वतन बना दिया गया। यहाँ के किले बहुत मशहूर हैं। अंग्रेजों ने मुसलमानों से मैसूर छीनने के लिए मुतअद्दिद बार हमले किए। इस दौर में मुख्तसर वक्फे के बाद मुसलमानों पर 4 जंगें मुसल्लत की गई। वाली मैसूर सुल्तान हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों, मरहटों निजाम ने इत्तेहाद कायम करके 1765 को मैसूर पर हमला कर दिया। इस दौरान सुल्तान मरहटों को रुपया देकर अंग्रेजों से अलहदा करने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों और निजाम खून खराबे पर तुले हुए थे। अप्रैल 1767 में निजाम ने अंग्रेज जनरल जोसेफ स्मिथ के साथ मैसूर पर एक बार फिर हमला किया। स्मिथ ने दुर्रा चंगला और तरनौली के मकाम पर सुल्तान को शिकस्त दी, लेकिन हैदर अली ने जंग जारी रखी। बंबई की फौज को शिकस्त देकर बेंगलोर वापस ले लिया। मद्रास इसकी बढ़ती हुई फौजों के कदमों से सिर्फ 5 मील के फासले पर रह गया तो 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों ने सुल्तान के साथ मुआहिदा अमन कर लिया। इसके तहत तय पाया कि मैसूर पर हमले की सूरत में अंग्रेज सुल्तान की मदद करेगा। तरफेन एक दूसरे के इलाके और जंगी कैदी वगैरह वापस कर देंगे। मरहटों ने 1771 में एक बार फिर मैसूर पर हमला किया। खिलाफे मुआहिदा अंग्रेज सुल्तान की मदद को ना आए। इसका बदला वो किसी मुनासिब वक्त पर लेना चाहता था। ये मौका उसे उस वक्त मिला जब बंबई की बंदरगाह फ्रांसीसियों के तसर्रुफ से अंग्रेजों ने 1779 में अपने कब्जे में ले ली। इस वाक़े के 1 साल बाद 1780 में सुल्तान ने उन्हें मजा चखाने के लिए ऐलान जंग कर दिया। इसकी 80,000 फौज और 100 तोपों ने कर्नाटक को नस्तो नाबूद कर दिया। कर्नल भेली शिकस्त खाकर फरार हो गए। वायसराय हिंद वान हेस्टिंग्स ने कमांडर इन चीफ सर आरकोट को मुकाबले के लिए भेजा। इसने साजिशाना चाल चलते हुए राजा बरार और निजाम को सुल्तान के खिलाफ कर दिया। 1781 में पोर्टो नोवो के मकाम पर हैदर अली को शिकस्त देने में कामयाब हो गया और नवंबर 1781 में सरंगापटम पर भी काबिज हो गया। 1782 के आगाज में फ्रांसीसी फौज का बहरी दस्ता अमीरुल बहर की ज़ेर कमान सुल्तान मैसूर की मदद को आ गया। इसी साल सुल्तान का इंतकाल हो गया। इसके बाद टीपू सुल्तान ने तख्त संभालते हुए जंग जारी रखी। आखिर मार्च 1784 को मुआहिदा बेंगलोर तय पाया, जिसकी रूस से मफतूहा इलाके और कैदी वापस कर दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस निजाम और मरहटों से साजबाज करके 21 मार्च 1791 को बेंगलोर पर काबिज हो गया। 5 फरवरी 1792 को दोबारा सरंगापटम पर हमलावर हुआ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों, निजाम और मरहटों की मुत्तहिदा कुव्वत का मुकाबला न कर सका। चुनाचा सुलह की पेशकश की नतीजे में अहदनामा सरंगापटम की रूस से सुल्तान ने मालाबार, बार महल और डंडीकल के इलाके अंग्रेजों को, दरिया कृष्णा से दरिया पुन्नार की के इलाके निजाम को और कुछ इलाके मरहटों को तावान के तौर पर दिए। टीपू सुल्तान अपने मकबूजा इलाके वापस लेना चाहता था। हुसूल मकसद के लिए उसने फ्रांसीसियों का ताउन हासिल किया। मार्च 1799 को टीपू सुल्तान सदा सिर के मकाम पर जनरल स्टॉट और मलावली के मकाम पर जनरल सीरस से शिकस्त खाकर किला सरंगापटम में मैसूर हो गया। टीपू सुल्तान ने लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। इसका कौल था, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।